एडवांस VMware vSphere 8.0 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन मैनेज द VMware vCenter सर्विसेज। इन्वेंट्री जब ओपन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि एक VMware vCenter सर्वर के अंदर कैसे हम मल्टीपल ESXi होस्ट को कनेक्ट कराने का काम करते हैं, और आज हम उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम डिस्कस करने वाले हैं vCenter सर्वर की सबसे पहली सर्विस, इन्वेंट्री के अंदर दिखने वाले क्लोन और टेम्पलेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। बिकॉज एक VMware एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, एक VMware इंजीनियर के लिए ये मैंडेटरी है, क्योंकि क्लोनिंग और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से हमें आना चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी VMware की प्रोफाइल के लिए, तो 100% इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा कि जब हम किसी वर्चुअल मशीन का क्लोन क्रिएट करते हैं तो बैकएंड में क्या होता है, या व्हाई वी नीड टू क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर एनी स्पेसिफिक वर्चुअल मशीन। साथ ही साथ बातें करेंगे कि जब आप क्लोन या टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो किस तरीके की फाइलें जो बैकएंड में हमारे डेटा स्टोर में वर्चुअल मशीन्स की फाइल हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और किस तरीके से हम डे टू डे एक्टिविटी में क्लोन और टेम्पलेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। एवरीथिंग इज ओके। ये अपने पास ESXi 8.0 हमने इंस्टॉल किया था और उसमें 4 वर्चुअल मशीन्स दिखाई पड़ रही है आपकी, विंडोज 10, विंडोज 11 और ये VCSA। सो VCSA क्या है? हमारा vCenter सर्वर है। मीन्स vCenter सर्वर जो हमने अप्लायंस के थ्रू इंस्टॉल किया था, आई बटन में उसका लिंक है। प्रॉपर प्रोसीजर हमने आपके साथ शेयर किया है कि अगर आप vCenter सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होंगी, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रीवियस क्लास की वीडियो में अवेलेबल है। तो आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं, उस पूरे प्रोसीजर को एक तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। vCenter सर्वर हमारा रेडी है। आप यहाँ पे देखिए तो vcsa.com vcsa.class.com:5480 जो कि आपके vCenter के मैनेजमेंट पोर्टल को ओपन करेगा, मैनेजमेंट डैशबोर्ड को ओपन करेगा, और यहीं पे अगर vcsa.class.com/443 लॉगिन करेंगे तो ये आपको इन्वेंट्री के पैनल पे पहुंचाएगा। ठीक है, सो एवरीथिंग इज ओके। 250 हमारे vCenter सर्वर का IP एड्रेस है। एवरीथिंग इज ओके, बट बिफोर दैट थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं, अपने इस सेटअप के बारे में आपको डिस्क्राइब कर दूं कि जो हमने सेटअप क्रिएट कर रखा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से ESXi वगैरह को हमने सेटअप कर रखा है, कितने नंबर ऑफ ESXi हैं, vCenter सर्वर हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, डोमेन का क्या रोल है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो चीज़ों को समझने के लिए। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक vCenter सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है, ठीक है, और एक डोमेन कंट्रोलर मशीन भी अपने पास रन कर रही है। द डोमेन कंट्रोलर दैट वी इस्टेब्लिश ऑन सर्वर 2016, सर्वर 2016 पे हमने एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल कर रखा है। ESXi होस्ट 1, ESXi होस्ट 2, 192.168.1.78 ये ESXi होस्ट 1 की IP एड्रेस है। 192.168.1.12 ये ESXi 2 है। vCenter सर्वर, यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि हमने vCenter सर्वर 8.0 भी इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी IP एड्रेस 192.168.1.250 इसकी प्राइवेट IP एड्रेस है। सर्वर 2016 यानी डोमेन कंट्रोलर हमने 192.168.16 ये हमारे ADDS की IP एड्रेस हो गई, और ये सभी कंप्यूटर, ये सभी मशीनें आपस में कनेक्टेड हैं। vCenter सर्वर नेम रिजॉल्व कर रहा है डोमेन हमारा, ESXi का भी नेम रिजॉल्व कर रहा है हमारा डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि DNS उसमें कॉन्फ़िगर कर रखा है, और ये सेकेंड ESXi होस्ट है। अब एजेंडा क्या कहता है, जब आपके पास मल्टीपल ESXi होती है ना, तो आप इंडिविजुअल ESXi की IP एड्रेस को URL पे टाइप नहीं करेंगे। आप किसके URL को टाइप करेंगे? आपका जो vCenter सर्वर है ना, HTTPS, उसके बाद यहाँ पे हम इसकी IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। (192.168.1.250) और इस IP एड्रेस को जब आप किसी ब्राउजर पे, किसी URL पे पेस्ट करेंगे ना, तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा ऑन द इन्वेंट्री। ये आपका vCenter सर्वर की इन्वेंट्री होगी,
और इस वी सेंटर सर्वर की इन्वेंट्री में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जिस फीचर्स का इस्तेमाल करके आप अपने VMware के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से मैनेज और कंट्रोल कर पाओगे। जो हम बातें करते हैं HA की, DRS की, फॉल्ट टॉलरेंस की, क्लोन, टेम्पलेट, माइग्रेशन, है ना, ये सारी सर्विसेज आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ जाएंगे आपके वी सेंटर सर्वर की इन्वेंट्री में। कुछ पॉइंट यहाँ पे हम ऐड कर दें, जैसे कि हमने ये ESXi होस्ट को एक्सेस किया है, जिस ESXi होस्ट के अंदर हमने वी सेंटर सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका CPU ऑप्टिमाइजेशन देखो 101% जा रहा है। इस सिचुएशन में आप अपने वी सेंटर सर्वर की इन्वेंट्री को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जब भी आप मशीन को लॉगिन करोगे, जब भी आप वी सेंटर सर्वर के VM को टर्न ऑन करोगे, जो कि आपके ESXi में अवेलेबल है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे फिर से। ये आप देखिए VCSA वार्निंग दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपके पास इनफ रैम नहीं दिखा रहा है कि यू डोंट हैव इनफ रैम, अभी नॉर्मल हो गया। जब आप वी सेंटर सर्वर को ESXi के अंदर जाकर के टर्न ऑन करते हो ना, तो आपका CPU और रैम यूटिलाइजेशन तेजी से 100% प्लस जाता है, 100%, 99%, 98%। और ये सिचुएशन रहती है 3 से 4 मिनट तक। मीन्स जब आप टर्न ऑन करेंगे VCSA को, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में बंद करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं, 24/7 चलता रहता है। बट अगर आप कोई प्रैक्टिस के लिए सेटअप बना रखे हैं, अपनी लैब इस्टेब्लिश कर रखे हैं, और उस केस में आप वी सेंटर सर्वर को टर्न ऑन कर रहे हो और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको GUI नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप ESXi को सेपरेटली एक्सेस करो, VCSA को टर्न ऑन करो, यहाँ पे CPU और रैम को के ऑप्टिमाइजेशन, इसके यूसेज को देखो। अगर ये 90% प्लस है, तब आप ESXi वी सेंटर सर्वर का GUI एक्सेस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, पेज को रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही आपका CPU यूसेज 50%, 60%, 70% प्लस के नीचे आता है, आप अपने ESXi, आप अपने वी सेंटर सर्वर के GUI को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ओके। लेट मी चेक द IP एड्रेस ऑफ आवर वी सेंटर सर्वर। तो ये अपने पास वी सेंटर सर्वर है, 250 इसकी IP एड्रेस है, और 443 अगर हम URL पे इसकी इन्वेंट्री को लॉगिन करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ओके। क्लोन और टेम्पलेट हमारा आज का एजेंडा है, तो चलिए फटाफट से हम आपको क्लोन और टेम्पलेट के बारे में गाइड कर देते हैं कि क्लोन और टेम्पलेट को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे और किस तरीके से इनका इस्तेमाल रियल टाइम में करोगे। 192.168.1.250 ये हमारे पास IP एड्रेस हो गई वी सेंटर सर्वर की। वी सेंटर सर्वर की IP एड्रेस को हमने URL पे टाइप किया और URL पे हमें ये पेज मिल जाएगा, administrator@vsphere.local। ये डिफ़ॉल्ट वाला नेम है, ठीक है। और जो आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जब आप वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करते समय एक पासवर्ड जो मेंशन किया था ना, वो आप पासवर्ड मेंशन कर देंगे। ESXi 2 है, मैं आपको ESXi भी दिखा देता हूँ। ये ESXi है 1.78 और दूसरी ESXi है 1.12, मतलब 2 ESXi होस्ट अपने पास रन कर रहा है। दोनों ESXi को हम अटैच करेंगे, वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और फिर उनका क्लोन और टेम्पलेट के बारे में देखेंगे। एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पे ऑलरेडी एक 1.78 अवेलेबल है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अनदर ESXi होस्ट एज वेल, क्योंकि 2 ESXi है, एक ESXi की IP एड्रेस 12 है। नॉट एक्सेसिबल, क्योंकि 6 वाली कोई ESXi है ही नहीं अपने पास, तो 6 को हम कर देते हैं रिमूव इन्वेंट्री से, थोड़ा सा स्पेस हमारे पास दिखने लायक हो जाएगा। राइट क्लिक किया, ऐड होस्ट पे क्लिक किया, और ये आपका IP एड्रेस हो गया 192.168.1.12, और यहाँ पे किया हमने नेक्स्ट। यूज़र नेम हमारा है रूट, और पासवर्ड जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड मेंशन किया था, वो पासवर्ड आप मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट। और अभी हमने शेयर स्टोरेज अटैच नहीं किया, आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हम पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, शेयर स्टोरेज भी ऐड करेंगे, मल्टीपल ESXi और मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स भी अटैच करेंगे, ताकि HA, क्लोन, टेम्पलेट, इन सभी का प्रैक्टिकल हम आपको शेयर कर सकें और आपको गाइड कर सकें कि ये एक इन्वायरमेंट में किस तरीके से टास्क परफॉर्म होता है। ओके, सो यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये अपने पास ESXi 1.12 जिसके अंदर VM देख लेते हैं, क्या कोई VM है।
तो एक ये है डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है जिसका स्टोरेज गायब है, तो हम इसको कर देते हैं रिमूव, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है क्योंकि स्टोरेज काम नहीं कर रहा है। बट इट मीन्स दैट नो वर्चुअल मशीन अवेलेबल इन अवर ESXi 1.12। 1.78 में 3 वर्चुअल मशीन है, VCS है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 10 नाम की वर्चुअल मशीन अवेलेबल है। और हमारा एजेंडा यहाँ पे यह है कि क्लोन और टेम्पलेट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ अबाउट द यूज केसेस या अबाउट द यूज केसेस ऑफ क्लोन एंड टेम्पलेट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, दिस इज आवर ESXi होस्ट, ये हमारे पास 2 ESXi होस्ट है और ये अपना vCenter सर्वर अवेलेबल है। ESXi होस्ट के अंदर हमने क्या कर रखा है, ESXi होस्ट के अंदर हमने कुछ वर्चुअल मशीन्स इस्टेब्लिश कर रखा है, 192.168.1.78 और दूसरा जो है 192.168.1.12 और ये vCenter सर्वर है। ठीक है, क्लोन और टेम्पलेट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 78 के पास ना 3 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, ये VM1 हो गया, ये वर्चुअल मशीन 2 हो गया और ये वर्चुअल मशीन 3। इसमें 12 में कोई भी VM अवेलेबल नहीं है, तो दोनों ESXi अभी किससे कनेक्टेड है, vCenter सर्वर से कनेक्टेड है, लाइक दिस। ठीक है, और vCenter सर्वर के अंदर जब आप VM को एक्सेस करके राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लोन का और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है टेम्पलेट का। मीनिंग की बात करें क्लोन और टेम्पलेट की, एज पर द नेम सजेस्ट, क्लोन का मतलब है कि मान लीजिए ये वर्चुअल मशीन है जिसने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटेन कर रखा है, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह है। अगर आप इस VM की एक दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं, इमीडिएटली एक दूसरी कॉपी बनाना चाहते हैं, सेकेंड कॉपी ऑफ वर्चुअल मशीन विंडोज 10, ठीक है, इसकी अगर आप सेकेंड कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्लोन का इस्तेमाल करेंगे और इमीडिएटली वो वर्चुअल मशीन भी वहां पे रहेगी और उसकी एक अनदर कॉपी इमीडिएटली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन आपको चाहिए वो आप क्या करते जाएंगे, बार बार से क्लोन क्रिएट करते चले जाएंगे। बट टेम्पलेट क्या होता है, वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पलेट्स एज वेल। जब हम टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो सेम राइट क्लिक करेंगे इस वर्चुअल मशीन पे, टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि आपकी VM वहां से हट जाएगी और टेम्पलेट के फॉर्मेट में आपकी वर्चुअल मशीन अवेलेबल हो जाएगी। इन द फॉर्मेट ऑफ टेम्पलेट, VM टेम्पलेट ये आपका टेम्पलेट के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी और जिसको हम बोलते हैं मास्टर कॉपी। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ मास्टर कॉपी। आपकी वर्चुअल मशीन यहां से हटी, VM वाले कॉलम से टेम्पलेट वाले कॉलम में आ जाएगी और इसका बेनिफिट ये है कि आपको ये वन टाइम करना पड़ेगा। अब आप इससे नंबर ऑफ इंस्टेंस जब भी जरूरत पड़े, VM1 एक क्रिएट किया, VM2 क्रिएट किया, मल्टीपल वर्चुअल मशीन आप तैयार कर सकते हो जब भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेम्पलेट का। आपने एक मास्टर इमेज बना के रख दी, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी आपको रिक्वायर्ड होगा कि हमारी वर्चुअल मशीन की सेम कॉपी, हमें जो एक VM रन कर रहा है, एक सर्वर रन कर रहा है, ऐसी हमें दूसरा सर्वर चाहिए, दूसरी वर्चुअल मशीन चाहिए, देन टेम्पलेट विल हेल्प यू। फटाफट से प्रैक्टिकल देखते हैं। हम आ जाते हैं अपने इन्वेंट्री के पैनल पे। विंडोज 10 का हमें क्लोन बनाना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। और ये विंडोज 10 कहाँ पे अवेलेबल है, 1.78 पे, 1.12 पे कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं अवेलेबल है। आई एम गोइंग टू राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन और यहाँ पे क्लोन पे क्लिक किया। क्लोन पे 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, क्लोन टू वर्चुअल मशीन, क्लोन टू टेम्पलेट, क्लोन एज टेम्पलेट टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में भी बात करेंगे क्या होता है, बट पहले हम इसको क्लोन टू वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्लिक किया, नाम दे देते हैं, क्या नाम आपको प्रोवाइड करना है, क्लोन विंडोज 11। ठीक है, ये आपने नाम प्रोवाइड किया। किस ESXi में आपको रखना है, ये आपका सेम ESXi है अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हैं,
या आपकी दूसरी ESXi है, आप उस पर्टिकुलर दूसरी ESXi में रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो आपकी वर्चुअल मशीन है ना उसका नेटवर्क अडाप्टर डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। अभी ये सेल्स में अवेलेबल है, आप इसको करो कैंसिल और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाओ, क्योंकि नेटवर्किंग में हमने कुछ चेंजेस किए थे तो वर्चुअल मशीन अनफॉर्चुनेटली सेल्स में ही अवेलेबल है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट और इसको रख देते हैं VM नेटवर्क जो डिफ़ॉल्ट वाला है। ठीक है, अब आप एक बार फिर से राइट क्लिक करो, इसमें क्लोन पे जाओ, क्लोन पे जाके वर्चुअल मशीन पे जाओ, क्लोन विंडोज 11, हमने 1.12 डिसाइड कर लिया है पहले से ही। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। अनफॉर्चुनेटली कोई स्टोरेज नहीं है इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट नीड टू अटैच वन स्टोरेज इन आवर 1.12। तो वो कैसे होगा, आप ESXi पे जाओ, यहाँ पे एक फिजिकल हार्ड डिस्क ऐड कर देते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्लोन बनाने के लिए स्टोरेज का होना ज़रूरी है। आई एम गोइंग टू अटैच वन हार्ड ड्राइव, कोई भी कैपेसिटी की, लाइक हमने इसमें 60 GB की हार्ड डिस्क को अटैच कर दिया और इस हार्ड डिस्क को हम कर देंगे लाइव। 2-3 चीज़ें हैं माइंड में आपको रखना है। अगर आप क्लोन के थ्रू एक ESXi से दूसरे ESXi में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वर्चुअल मशीन को, तो मेक श्योर कि आपके पास दूसरे ESXi में प्रॉपर तरीके से स्टोरेज वगैरह होने चाहिए। लेट मी रीबूट ताकि हमारा स्टोरेज आ जाए और फिर हम इमीडिएटली इसको परफॉर्म कर पाएँ। ओके, सो हमने स्टोरेज अटैच कर दिया है। लेट मी प्रोसीड टू क्रिएट अ क्लोन। 1.12 पे हमें रखना है, नेक्स्ट करेंगे एंड वी आर एबल टू फाइंड 60 GB ऑफ स्टोरेज जो हमने अभी रिसेंटली ऐड किया था। उसी स्टोरेज में हम अपने क्लोन को क्रिएट कर देते हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज ओके। विद इन सेकेंड आपने अपने वर्चुअल मशीन की दूसरी कॉपी ESXi का। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्रॉप अ कमेंट। एडवांस VMware vSphere 8 की कंप्लीट सीरीज आपके साथ मिल रही है। मीन्स अगर आप इन जितने भी वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे, अगर आपने सभी कंप्लीट कर लिया, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर जॉब इन VMware vSphere। डू सब्सक्राइब, शेयर करिए और इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।